कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑर्डिनल एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस करने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज समझ आना चाहिए, बजट लाइन का मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज समझ आनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स करेंगे, दोनों समझ आएंगी, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम को हाथ लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो इंडिफरेंस कर्व की हमने सारी कहानियां सुन ली। नाउ बजट लाइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व शो करता था डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which the consumer can consume. If they lie on the same indifference curve, they give him the same level of satisfaction. आप क्या कंज्यूम कर सकते हो जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दें। उसमें हमने सीखा था कॉन्सेप्ट MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, number of units, the rate at which the consumer is willing to sacrifice units of good Y for an additional unit of good X। वहां willingness की बातें हो रही थी, वहां आपकी प्रेफरेंसेस की बातें हो रही थी, आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बातें हो रही थी। अब बात हो रही है बजट लाइन। बजट लाइन में यूज होगा जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसके प्राइस क्या है, प्राइस के हिसाब से आप कितना परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबल इनकम। ये बात करेगा एक्चुअल्स की कि इतने की कमोडिटी है, इतनी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका इतना खर्चा होगा, आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपकी इनकम के अंडर है तो आप कंज्यूम कर सकते हो, इनकम के बाहर है तो नहीं कर सकते। बजट लाइन में क्या कंसिडर करते हैं, प्राइसेस और यूनिट्स। यहाँ कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है ये कमोडिटी अगर इतने रुपए की है तो अगर आपकी इनकम ये है तो आप इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हो। करनी है कि नहीं करनी वो आपकी मर्जी है, आपको क्या सेटिस्फैक्शन दे रही है वो तो आपको पता ना। प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, एक पेन 10 रुपए का है तो दूसरा 10 रुपए का ही होगा, तो 2 में 20 रुपए ही खर्च होंगे, 3 में 30 रुपए ही खर्च होंगे, 4 में 40 रुपए ही खर्च होंगे। प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, बट यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरती जाएगी। पहले पेन में कुछ सेटिस्फैक्शन, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी। यहाँ पे यूटिलिटी की बात ही नहीं हो रही। जब हम बजट लाइन स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से मतलब है, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो बजट लाइन हमें ये बताएगी कि हम कितना परचेज कर सकते हैं अपनी अवेलेबल इनकम में डिपेंडिंग ऑन द गिवन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। बी केयरफुल, इंडिफरेंस कर्व आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के बारे में बताता है कि अगर इतना कंज्यूम करोगे तो कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बजट लाइन सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं करता, वो कह रहे इतने रुपए की है, इतनी यूनिट्स आ जाएंगे आपके इनकम के अंदर, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो। वो बस बता रहे कि क्या क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या क्या आपके बजट के अंदर है, क्या क्या बजट के अंदर नहीं है। फिर इन दोनों चीजों को एक साथ पढ़ा जाएगा, तब इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा कि एक कितना आप अफोर्ड कर सकते हो, एक आप कितना करना चाहते हो। तो जहां वो बातें मैच कर जाएंगी वो होगा कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएंगे। बट इंडिफरेंस कर्व विलिंगनेस, सेटिस्फैक्शन, वो सारी बातें करता है। बजट लाइन प्राइसेस, इनकम, बजट सेट कि इतना आप परचेज कर सकते हो अपनी अवेलेबल इनकम के हिसाब से और प्राइस ऑफ द कमोडिटीज के हिसाब से। ध्यान से देखना। So far we have discussed different combination of two goods that provide the same level of satisfaction, indifference curve की बात करी। But which combination will a consumer actually purchase? तो एक्चुअली खरीदेगा कितनी, क्या कॉम्बिनेशन वो खरीदेगा, it will depend upon his income, that is the budget of the consumer and prices of the two commodities। इंडिफरेंस कर्व में ना तो प्राइसेस कंसिडर करे जाते हैं ना इनकम कंसिडर करी जाती है, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बजट लाइन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस और यूनिट्स कि आपके बजट में है कि नहीं है, इनकम, प्राइसेस, ये पता होनी चाहिए। यहाँ पे कोई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं यूज हो रहा, तो कुछ नहीं बता रहा, अलग पर्पस है बजट लाइन का। तो कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटेटिव बंडल्स, यूनिट्स ऑफ टू गुड्स, ठीक है।
it means consumer can purchase only those combinations of goods which cost less than or equal to his income. मतलब you cannot spend more than your income. अभी आ जाएंगी सारी बातें. ये है सारा खेल. Definition of budget line. Budget line exact definition बताना चाहिए. It is a graphical representation of all possible combinations of two goods. It is a graphical representation of all combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that, ये बहुत important condition है, such that cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. It represents all possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that, क्या आप इनमें से कोई भी combination choose कर रहे हो ना, you are spending your entire income. Important point. Alternatively, budget line is the locus of different combinations of two goods which the consumer consumes which cost exactly his income. अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. ध्यान से देखना, ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको. बजट लाइन, इट इज a graphical representation of all the possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of these combinations is equal to your income. अगर आप बजट लाइन पे हो, इसका मतलब you are spending your entire income. बजट लाइन के अंदर हो, इसका मतलब आप अफोर्ड तो कर सकते हो बट आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड नहीं कर रहे. यू आर स्पेंडिंग लेस देन योर इनकम. आप बजट लाइन के बाहर हो, आप अपनी इनकम के बाहर हो, आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते. अब ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करते हैं. ग्राफ, diagram of budget line. Let us understand the concept of budget line with the help of an example. Suppose a consumer has an income of rupees 20. 20 रुपए की इनकम है. He wants to spend it on two commodities, X and Y. X कितने का है? 4 रुपए का. Y कितने का है? 2 रुपए का. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग. मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं. एक सेकेंड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम और प्राइस बता दूं तो बजट लाइन बना के दिखाओ. ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है. अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कभी कभी कि हमें इनकम बताई, प्राइसेस बताए और बोला कंस्ट्रक्ट अ बजट लाइन. ध्यान से देखना, हमें पता चलना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं. क्या बना के दिखा रहा हूं आपको? बजट लाइन. क्या गिवन है? इनकम, मनी इनकम एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे माइक्रो में एम, नेशनल इनकम 12th में मैक्रो करेंगे तो वो आता है वाई. यहाँ पे एम, मनी इनकम. कितनी ली है? 20 रुपीज. ठीक है. और प्राइस ऑफ एक्स वेरीफाई कर लेंगे, अभी शायद 4 रुपीज था. प्राइस ऑफ वाई शायद 2 रुपीज था. ध्यान से देखना, इनकम 20 रुपीज, पी एक्स 4, पी वाई 2. ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हम? गुड एक्स. यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? गुड वाई. अब ध्यान से देखना, इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी थी. इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर ऑफ द एक्सिस. ना तो एक्स एक्सिस टच करेगा इंडिफरेंस कर्व, ना वाई एक्सिस. इसका मतलब आप हमेशा दो कमोडिटीज कंज्यूम करोगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक का 0 यूनिट्स हो. वो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी थी और उसकी अजम्पशन भी थी.
बजट लाइन कहता है कि भाई साहब आपकी इनकम 20 रुपए है, आपने इससे जो करना है करो। आपकी इनकम 20 रुपए है, आपने जो करना है करो। अब ध्यान से देखना आप क्या क्या कर सकते हो। बजट लाइन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। अगर आप बजट लाइन पे हो, अगर आप बजट लाइन पे हो तो बजट लाइन की डेफिनेशन कहते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ combinations of two goods which a consumer can purchase with a given income and prices such that he is spending his entire income. So if you are on the budget line, it means you are spending your entire income if you are on the budget line. ध्यान से देख। तो बजट लाइन का अगर मैं पूछूं स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू determine the intercept on the x axis। अगर मेरे को x एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल जाए और y एक्सिस का इंटरसेप्ट मिल जाए, मैं उन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो मेरी बजट लाइन बन जाएगी। इंटरसेप्ट ऑन दी x एक्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ये x एक्सिस है तो इंटरसेप्ट मतलब जो बजट लाइन है वो कहां पे टच करेगी, x एक्सिस पे। अगर आप x एक्सिस पे लाई करते हो हर्षिता, अगर आप x एक्सिस पे लाई करते हो इसका मतलब क्या है, यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम ऑन गुड x और गुड y। हर्षिता On good X. good x, correct। and if you are on the y axis it means you are spending your entire income on good y, yes or no? Yes, sir. okay, इनकम कितनी है 20 रुपीज, px क्या है 4 रुपीज, py क्या है 2 रुपीज। ध्यान से देखना। अब पहले मैं क्या निकालना चाहता हूं, इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस। इट मींस दैट we are spending, it means that we are spending our entire income, it means that we are spending our entire income on good x। if income is 20 rupees and px is 4 rupees, 4 रुपए था ना, तो अगर 20 रुपए आपकी इनकम है और px 4 रुपीज है तो आप कितनी यूनिट्स परचेज कर सकते हो गुड एक्स की, व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम ऑन गुड एक्स, तो वो होगा m अपॉन 3x, तो 20 अपॉन 4, 5 यूनिट्स। ये बात समझ आई, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूं हाउ कैन वी डिटर्मिन द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट आप कैसे डिटरमिन करेंगे? अक्षत आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप y एक्सिस पे हो इट मींस वी आर स्पेंडिंग आवर एंटायर इनकम ऑन गुड y, यस और नो? Yes, sir. तो अगर आप गुड y पे स्पेंड कर रहे हो, इनकम आपकी 20 रुपए, पी वाई क्या था 2 रुपीज, तो 20 रुपए अगर आपकी इनकम है, पी वाई 2 रुपीज है, तो अगर आप पूरी की पूरी इनकम y पे स्पेंड कर रहे हो अक्षत, तो y की कितनी यूनिट्स परचेज कर सकते हो? Sir, 10 units. उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, Sir, m M अपॉन PY. पी वाई। तो क्या आया 20 अपॉन 2, 10 यूनिट्स। तो ये समझ आ गई कैलकुलेशन। अब ध्यान से देखना इसको ग्राफ पे मैं कैसे दिखाऊंगा। ओके, अब यार आप प्लीज स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट ले लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7, जरूरत नहीं है मैं 5 ही है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप प्लीज स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट ले लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखना। When you are spending your entire income on good X, तो आप X के कितनी यूनिट्स ले सकते हो? 5। हमने कैलकुलेट करा, तो ये पॉइंट कैसे निकाला था हमने? M अपॉन PX, और Y कितना है? 0। इस लेवल पे M अपॉन PX कितना आया था? वो 5। वो बस आपकी कैलकुलेशन रही है 50। X एक्सिस पे ये पॉइंट है, और Y एक्सिस पे क्या था? जब आप Y एक्सिस पे हो तो X के तो 0 यूनिट्स हैं, और Y के कितने हैं? M अपॉन PY। वो हमने कितना कैलकुलेट किया था? 10। ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ आए? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपको इनकम बता दूं और दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस बता दूं, तो आप बजट लाइन बना सकते हो? यस और नो? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके समझ आया कैसे बन गई बजट लाइन? Yes, sir. ओके, तो एक चीज हमने सीखी कि अगर मेरे को इनकम पता हो और दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस पता हो तो मैं बजट लाइन बना सकता हूं। अब अगर मैं बजट लाइन के ऊपर हूं, if the combination of two goods, if the consumption bundle lies on the budget line, it means you are spending your entire income. अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास क्या क्या है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास क्या क्या है? पहली ऑप्शन हमने देखा कि 4 ही था ना प्राइस में, एक बार चेक कर लो। 4 और 2, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 और 2 ही था। तो अगर मैं पूरी की पूरी इनकम गुड एक्स पे कंज्यूम वो कर रहा हूं स्पेंड, अब मैं पूछूं कि क्या क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्या क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बजट लाइन के साथ साथ मैं आपको एक और टर्म एक्सप्लेन करने वाला हूं, बजट सेट। फर्क होता है दोनों में, बजट लाइन और बजट सेट में। ध्यान से देखना, इनकम 20 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड एक्स 4 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड वाई 2 रुपीज। अब आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, मैं आपको क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, वो होता है बजट सेट। ध्यान से देखना, 0 0 हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 0। क्या आप 0 0 कि दोनों में कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहे? हो सकता है ऐसा? हो सकता है, ओरिजिन हो गया ना वो 0, कि अभी मैंने पैसे नहीं, कुछ नहीं हो रहा। आप खर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कह रहे हाँ कर सकता हूं। 0 1, क्या आप कर सकते हो अफोर्ड 0 1? से यस और नो? Yes. कर सकते हो। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। क्या आप 0 2 अफोर्ड कर सकते हो? Yes, sir. 0 3 कर सकते हो, 0 4 कर सकते हो, 0 5 कर सकते हो, 0 6 कर सकते हो, 0 7 कर सकते हो, 0 8 कर सकते हो, 0 9 कर सकते हो, 0 10 कर सकते हो। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब अगर आप एक्स भी कंज्यूम कर रहे थे तो 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 रुपए चले गए, तो क्या आप 1 0 अफोर्ड कर सकते हो? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। क्या आप 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई अफोर्ड कर सकते हो? Yes, sir. क्या आप 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई अफोर्ड कर सकते हो? Yes, sir. क्या आप 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई अफोर्ड कर सकते हो? वन Yes, यूनिट ऑफ sir. 4 रुपए खर्च हो रहे हैं,
1 यूनिट ऑफ x में 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो अगर 4 रुपए खर्च हो गए तो 20 में से कितने बचे? 16। तो अगर आप x की एक यूनिट ले रहे हो तो y के मैक्सिमम कितनी ले सकते हो? 8। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो आप ये यहां तक निकाल सकते हो, 14, 15, 16, 17, 18। अगर आप 2 यूनिट्स ऑफ x ले रहे होते तो 2 यूनिट्स ऑफ x मतलब 2 4 जा 8 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं x पे, बचे 12 रुपीज। अब आप y की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स ले सकते हो? 6। समझ आया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 मैक्सिमम ये कर सकते थे। ये बस मैंने कैटेगरीज बनाई है, ये सारे के सारे ही बजट सेट में ही आ रहे हैं। फोर्थ, अगर आप 3 यूनिट्स ऑफ x ले रहे थे तो 3 यूनिट्स ऑफ x मतलब 4 3 12 रुपीज स्पेंड कर चुके हो, बचे 8 रुपीज। तो y के मैक्सिमम 4 यूनिट्स ले सकते हो, तो 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। क्या आप 3 5 ले सकते हो? बजट में आएगा? जल्दी बोलो। 3 5, 3 5 में क्या होगा? 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 5 यूनिट्स ऑफ y। तो 3 यूनिट्स ऑफ x में 12 रुपीज, 5 यूनिट्स ऑफ y में 10, 10 प्लस 12 22। क्या आप 3 5 ले सकते हो? No, sir. नहीं ले सकते। 4 यूनिट्स ऑफ x अगर ले रहे हो तो 4 4 16, बचे 4 रुपए। 2 यूनिट्स ऑफ y ले सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। यस और नो? Yes, sir. अगर आप 5 यूनिट्स ऑफ x ले रहे हो तो आप पूरे के पूरे पैसे x पे खर्च कर रहे हो, आपके लिए, आपके पास y के लिए कुछ नहीं बचा। ये मैंने आपको क्या कैलकुलेट करना सिखाया? बजट सेट। कैसे बजट सेट बना सकते हैं हम? मैंने आपको सिर्फ इनकम दी, प्राइसेस दिए, बजट सेट आप बना सकते हो पूरा पूरा। यस और नो? यस सर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें से मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ कौन से ऐसे बंडल्स हैं जहां पे आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग 20 रुपीज। तो 0 10 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, 1 Yes, sir. 8 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, 2 6 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, 3 4 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, 4 2 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, 5 0 में 20 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं। तो जो सबका लास्ट बंडल था उसका टोटल खर्चा 20 आ रहा है। कैसे पता? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से देखना, क्या बता रहा हूं आपको मैं? इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, px डॉट x plus py dot y should be equal to m, where px is the price of good x, x क्या होता है? यूनिट्स ऑफ गुड x, py क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड y, और y क्या है? यूनिट्स ऑफ गुड y, और m क्या है आपकी? मनी इनकम, इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब मैंने आपको ये बंडल दिए तो 0 10 का मतलब क्या होता है? 0 यूनिट्स ऑफ x एंड 10 यूनिट्स ऑफ y। तो px डॉट x, अगर x 0 है तो मनी स्पेंट ऑन गुड x 0 हो गई। py डॉट y, प्राइस ऑफ y क्या था? 2 रुपीज, और यूनिट्स कितनी है? 10। तो 10 इंटू 2 20 रुपीज स्पेंड हुए। 0 प्लस 20, गुड x पे 0 रुपीज, y पे 20, तो 20 रुपए। अब यहाँ पे क्या है? 1 यूनिट ऑफ गुड x, तो 1 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2।
अब मैं इसको अगर उसी फॉर्म में लिख दूं, px डॉट एक्स, px क्या है, ध्यान से देखना, px इज 5 रुपीज। मैं उसी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप के लिए रिलेट करना और ज्यादा इजी हो जाए। इक्वेशन लिख दी px डॉट एक्स, तो px क्या है 5, Sir, 4 rupees. ओ 4 है, सॉरी, थैंक यू। px क्या है 4 रुपीज, 4 इंटू 1 प्लस py क्या है 2, 2 इंटू 8, तो 4 प्लस 16 कितने रुपए खर्च हुए 20। ऐसे यहां पे क्या होगा, px क्या है 4, 4 इंटू 2 प्लस py क्या है 2, 2 इंटू 6, 4 2 8 प्लस 12, 20 रुपीज। 3 4 में क्या हो रहा है, px क्या है 4, 4 ही था ना, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 12 प्लस 8, 20 रुपीज। 4 2 में क्या हो रहा है, 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, 16 प्लस 4, 20। ठीक है, मतलब पी एक्स क्या था 4 इंटू 5 प्लस पी वाई क्या था 2 इंटू 0। क्या प्रूव करा मैंने आपको, इन सब में 20 रुपए खर्च हो रहे थे, इन सब में 20 रुपए खर्च हो रहे थे। कह रहे तो कह रहे जो भी बजट लाइन की इक्वेशन क्या बताई मैंने आपको, पी एक्स डॉट एक्स प्लस पी वाई डॉट वाई शुड बी इक्वल टू एम। पी एक्स डॉट एक्स क्या होता है, पी एक्स डॉट एक्स होता है मनी स्पेंट ऑन गुड एक्स। पी वाई डॉट वाई क्या होता है, मनी स्पेंट on good Y. If you lie on the budget line, total money spent on both the commodities should be equal to your money income. तो अगर आप बजट लाइन पे हो, अगर आप बजट लाइन पे हो, इस लाइन पे हो, तो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम, यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। अगर आप बजट लाइन पे हो तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या हुई, px dot x plus py dot y is equal to m। क्लियर, बजट लाइन की इक्वेशन समझ आई, Yes, sir. मीनिंग समझ आया कि अगर आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो तो ही बजट लाइन के ऊपर होगे। ये पूरा एरिया क्या होता है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं बजट सेट। ये पूरा एरिया बजट सेट में ये सब कुछ आ जाता है कि लाइन और उसके अंदर वाले सारे कंटेंट्स, वो क्या होता है बजट सेट। बजट सेट सिर्फ अगर आप इस लाइन पे हो तो ये क्या होती है बजट लाइन। बजट सेट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। बजट लाइन, अगर आप बजट लाइन के ऊपर हो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बजट सेट क्या बोलता है, आपकी जो भी इनकम है उसमें आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, पूरे पैसे खर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो वो बजट सेट का पार्ट माना जाएगा, whether or not you are spending your entire income. But if you are on the budget line, it means you are spending your entire income. तो मैंने आपको बताई इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन क्या थी, px डॉट एक्स प्लस py डॉट वाई इज इक्वल टू m। एक चीज होती है बजट कंस्ट्रेंट, एक चीज होती है बजट कंस्ट्रेंट, ध्यान से देखना। बजट कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन, ये बजट सेट की इक्वेशन होती है। क्या होती है ये बजट सेट की इक्वेशन। बजट सेट क्या कहता है, px डॉट एक्स प्लस py डॉट वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू m, शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट we cannot, it means that we cannot spend more than our income. It means that we
cannot spend more than our income. तो बजट सेट और बजट लाइन में क्या फर्क है, समझ आया? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। तो बहुत डिटेल में आपको करा दिया, वो सब अब यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। सो वही एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा है। द कंज्यूमर हैज फॉलोइंग ऑप्शंस टू स्पेंड हिज एंटायर इनकम। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बातें हो रही हैं? व्हेन वी स्पेंड आवर एंटायर इनकम। तो 10-0 का मतलब 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 0 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एक सेकेंड, 10-0, एक सेकेंड, एक्स का प्राइस क्या है? 4। नो नो, ये गलत, ये लिखा सही नहीं है, ये लिखा सही नहीं है, क्योंकि 10 आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 10-0, 10 बनाना है। अगर बनाना को पहले ले रहा हूं तो मैं, बट गुड एक्स है ना, एप्पल। ध्यान से देखना, मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूं, ध्यान से देखना। हाँ, ये सेम चीज है ना, इसमें बेटर वे में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। दिस इज नॉट 10-0, दिस इज 0-10, बी केयरफुल, ध्यान से देखना, मैं आपको बता देता हूं अभी। तो ये आपको बजट सेट पे तो मैं अभी आ जाता हूं। ये जो पॉइंट है ना, दिस इज 0-10, 0 units of good x and 10 units of good y. कोई डाउट? दिस कैनॉट No, बी sir. 10-0 बिकॉज पहली बात x क्या है? 4 रुपए का। क्या आप 10 यूनिट ऑफ x ले सकते हो? No, sir. नहीं, तो वो 0-10 है, वो टाइप करने में गलती हो गई। 0-10। ऐसे ही ये क्या है? 1-8। ये क्या है? 2-6। ये क्या है? 3-4। ये क्या है? 4-2। और ये क्या है? 5-0। वो टाइप करने में गलती हो गई है। ये हैं पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया अभी, जो अभी हमने पूरा का पूरा सारी कैलकुलेशन करी वो इसी पे ही बेस्ड थी। इसमें से मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था बजट सेट से कि कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। तो बजट लाइन के पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं। बजट लाइन के पॉइंट समझ आ रहे हैं हमें क्या है? कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके, तो बजट सेट के बारे में भी बता दिया था, उसको भी हम क्लोज करेंगे। तो हमने पढ़ा बजट लाइन। बजट लाइन, it shows all the possible combinations of two goods which can be purchased with the given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. ये बहुत important point है। The total money spent should be equal to the income. तो आप बजट लाइन के ऊपर हो। बजट सेट ऑन द अदर हैंड, वो पूरा का पूरा आपके अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, वेदर और नॉट यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। बजट सेट, it is the set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford given his income and prices। कह रहे ये इनकम है, ये प्राइसेस है, आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो। मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, अगर मैं 10,000 रुपए स्पेंड कर रहा हूं तो क्या वो मेरे बजट सेट में आएगा? द्विज, No, sir. if my income is 1 lakh तो कंजम्पशन बंडल ऑफ वर्थ रुपीज 10,000 वो मेरे बजट सेट में आएगा कि नहीं आएगा? द्विज, Yes, sir. यस और नो? अर्लियर यू सेड नो। Yes. Yes, sir. बजट सेट में आएगा बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। बट क्या वो पॉइंट बजट लाइन पे आएगा? No, sir. नो, बजट लाइन पे सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स आएंगे व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। सो in addition to the three option मतलब कि आप बजट लाइन के ऊपर हो कि मतलब ए बी सी कुछ भी, कि बजट लाइन के अलावा आपके वो सारे, ये जो सारा शेडेड रीजन है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? बजट सेट। जो भी कॉम्बिनेशंस आपके बजट के अंदर अंदर आएंगी वो बजट सेट का पार्ट है। हर्षिता, ये एच जो पॉइंट एच है वो बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, क्या वो बजट सेट का पार्ट होगा? Yes, sir. गुड। तो बजट लाइन पे जो आ रहे हैं पॉइंट वो तो बजट सेट का पार्ट है, बट जो बजट लाइन के अंदर आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट
एल था, एल, ये पॉइंट आया तो नहीं ना बाहर, हाँ ये पॉइंट एल था बजट लाइन के अंदर, क्या ये बजट सेट का पार्ट होगा हर्षिता? बजट सेट का पार्ट होगा पॉइंट एल? Yes, sir. गुड। क्या वो बजट लाइन पे होगा? No. नो। तो बजट सेट में कोई चीज है तो जरूरी नहीं है कि वो बजट लाइन पे आएगी। बजट लाइन पे सिर्फ वो बंडल्स आएंगे व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। सर क्लोज लेकिन करते जो हैं, पॉइंट्स बजट लाइन पे हैं वो बजट सेट के अंदर आएंगे ना? वो बजट सेट का पार्ट है। बजट सेट बताता है क्या क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, तो अगर कुछ कंजम्पशन बंडल है जिसमें 1 लाख रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, तो क्या वो मेरे बजट सेट का पार्ट है? यस सर। क्योंकि मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ तो यस वो उसका पार्ट है, बट वो बजट लाइन पे भी आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं 90,000 स्पेंड कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बंडल है जो 90,000 कॉस्ट करेगा, क्या वो बजट सेट का पार्ट है? सर। द्विज? यस सर। है। क्या वो बजट लाइन पे आएगा नो 90,000 सर। का बंडल? नो सर। नो। तो जो पॉइंट बजट लाइन पे हैं वो तो बजट सेट का पार्ट है, बट बजट सेट के सारे पॉइंट्स बजट लाइन का पार्ट नहीं हो सकते। बजट लाइन पे सिर्फ वो पॉइंट्स आएंगे व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर इनकम। तो बजट लाइन करा, बजट सेट करा, अब इसको क्लोज करते हैं। बजट सेट एंड बजट लाइन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। Budget set includes all the possible bundles, all the possible bundles which cost less than or equal to consumers money income. तो बजट सेट की इक्वेशन क्या बताई थी? px dot x plus py dot y should be less than or equal to your income. On the other hand, budget line represents all those bundles that the consumer can purchase by spending his entire income at the given prices. तो वो क्या होता है? px dot x plus py dot y is equal to m. यहाँ पे था he is spending his entire income on those bundles. तो equal to m जो होगा अगर money spent, then you are on the budget line. The budget of the bundles of budget set lie either on or below the budget line. बजट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं बजट सेट के बंडल्स, उसके अंदर भी हो सकते हैं, बट द बंडल्स ऑफ द बजट लाइन दे लाई ओनली ऑन द बजट लाइन, वो इसके अंदर नहीं हो सकते। तो बजट लाइन एंड बजट सेट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये सब हमने कर ही लिया था। ओके ठीक है, ये मैं आपको करा ही चुका हूँ ग्राफ अलग से बना के भी ना। और एक पॉइंट बस ये कि बजट लाइन के बाहर अगर आप हो, बजट लाइन के बाहर अगर आप हो तो उसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बजट लाइन के अंदर है इसका मतलब आप अपनी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड नहीं कर रहे, आपकी इच्छा। तो जैसे 20 रुपीज इनकम थी, एप्पल 4 रुपीज था, तो अगर मैं यहाँ पे एप्पल ले रहा हूँ तो एक्स एक्सिस पे गुड एक्स हो गया, बनाना ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे। तो अब देखना यहाँ पे जो ऊपर मिसप्रिंट था यहाँ ठीक है, तो 50, तो ये है ना ई 50, एफ क्या है 42, जी क्या है 34, एच क्या है 26, आई क्या है 18, और ये क्या है 010। तो ये मैं आपको बताना था कि 010 है, वो गलती से ऊपर मिसप्रिंट हो गया था। बट आई होप बजट लाइन का मीनिंग, बजट लाइन की अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन ऑफ बजट लाइन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट लाइन समझ आया हो। बजट लाइन के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? नो सर। No, sir. बजट No, सेट के कॉन्सेप्ट में या उसकी कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट? मैं अभी इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, मीनिंग क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. एक बार रीड करेंगे फिर मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे बजट सेट। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पहले आप इतना रीड करें।
sir.